अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं मोहम्मद इकरामुल हक रज़वी आपके हाज़िर खिदमत हो गया हूँ। उम्मीद करते हैं सब लोग खैर वाफियत से होंगे। आज न्यू ईयर बनाने वालों के लिए, नया साल बनाने वालों के लिए हमारी शरीयत क्या कहती है। हमारी शरीयत की तरफ से जो लोग नया साल मनाते हैं, पिकनिक मनाया करते हैं, उनके लिए हमारी शरीयत क्या कहती है, वो बातें आपके पेश खिदमत करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपको मालूम हो कि हमारा इस्लाम क्या कह रहा है, हमारी शरीयत क्या कह रही है। जानना ज़रूरी हर एक इंसान को है, नॉलेज लेना ज़रूरी है कि इसके तरफ से हमारे लिए क्या अहकाम आया है, क्या ये चीज़ करना हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए सही है, या इन चीज़ों से हमारी शरीयत रोक रही है। वो बातें आपके पेश खिदमत करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि बहुत ऐसे लोग जो इन तमाम चीज़ों को जानते हैं कि नया साल जो मनाते हैं उसमें बहुत ऐसी हरकतें करते हैं जो नाजायज़ व हराम होते हैं। तो जानने के बाद भी वो लोग ऐसी कामों को अंजाम दिया करते हैं। और लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, जिन लोगों को शरीयत का इल्म नहीं होता है, जिनको मालूम नहीं होता है, नादानी के बिना पे जो ऐसी गलतियां कर जाते हैं, तो उनके लिए गौर से इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको नॉलेज हो जाए। जो लोग न्यू ईयर की पार्टियां किया करते हैं और उस पार्टियों में जा कर के नाजायज़ हराम काम को अंजाम देते हैं, न्यू ईयर बनाता है, उसमें जो लोग न गलती करने वाला होता है वो लोग भी उसमें गलतियां कर जाते हैं। शराब खोरी उसमें होती है, तरह तरह की खुराफात चीज़ें, डीजे बाजा, ये तरह तरह की चीज़ें उसमें जाती है और उसमें हराम गाने और हराम काम को अंजाम दिया जाता है। जो न्यू ईयर मनाते हैं, न्यू ईयर में जब पहली तारीख, जनवरी की जो पहली तारीख शुरुआत होती है, उस तारीख में नया साल जिसको कहा जाता है वो मनाते हैं लोग। उसमें बाजे बजता है, उसमें शराब खोरी होती है, तरह तरह के हराम काम होते हैं। जो लोग ऐसे कामों को अंजाम देते हैं, नया साल मनाते हैं, उसमें गाने बजाते हैं, शराब खोरी करते हैं, इन तमाम चीज़ों पे हमारी शरीयत, हमारे नबी और अल्लाह तबारक व तआला उसके मुक़द्दस फरिश्ते, इन तमाम चीज़ खुराफात करने वालों के लिए अल्लाह, उसके रसूल और हमारी शरीयत उन तमाम करने वालों पे लानत फरमाती है। और ये सरासर करना हराम है, जिसमें गाने बजते हों, शराब खोरी होती हो। नया साल में जो लोग गलती न करने वाले होते हैं वो लोग भी इन नए साल के मौके पे गलतियां कर जाते हैं। जो लोग शराब नहीं पीते हैं वो दोस्तों की मोहब्बत में आके उस दिन शराब भी पी लिया करते हैं। और डीजे बजा करके पिकनिक मनाने जाना, नया साल मनाने जाना, ये तमाम चीज़ें हराम हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो भी बनाकर डाला इस पर कि शराब पीने वाला इंसान कल मैदान महशर में जब वो जाएगा तो प्यास से उसकी ज़बान सीने पे लटकेगी, पानी पानी वो चिल्लाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों को हुक्म देगा कि इसके पास बिच्छुओं के जहर को ले जाओ, बिच्छुओं के खौलते हुए जहर को ले जाओ, पीप को ले जाओ और इसको पिलाओ। जब वो फरिश्ते आपके पास जहरीली बिच्छुओं के रस को लेकर आएंगे, जब आप अपने पीने के लिए, प्यास की शिद्दत इतनी होगी, इतनी प्यास की शिद्दत होगी, जब उसको अपने ज़ुबान पे सटाने जाएंगे तो नाक के ज़रिए एक ऐसी बदबू जाएगी जिसकी वजह से वो इंसान उसको छोड़ देगा और कहेगा फरिश्तों को कि ये क्या चीज़ मुझे पिलाया जा रहा है। फिर फरिश्ता ये कहेगा, बता तूने दुनिया में क्या एक घूंट शराब का नहीं पिया था? अब वो उस वक्त कहेगा कि हाँ मैंने शराब पिया था। फरिश्ते कहेंगे इसी का नतीजा है कि तुम्हें आज जहन्नमियों के बिच्छुओं का जहर पिलाया जा रहा है, उसके खून को पिलाया जा रहा है, जहन्नमियों के पीप को पिलाया जा रहा है। शराब का एक घूंट पीने वालों की ऐसी सज़ा है। और जो लोग न्यू ईयर में जो ऐसे ऐसे नाजायज़ व हराम काम किया करते हैं उन पे अल्लाह उसके रसूल की लानत बरसती है। तो न्यू ईयर बनाना हमारे इस्लाम में इसकी इजाज़त नहीं है। और जो लोग ये समझते हैं कि जनवरी की पहली तारीख से जो साल स्टार्ट होता है तो ये हमारा इस्लामी साल स्टार्ट होता है, शुरुआत होती है, तो ये हमारा इस्लामी साल नहीं है। जो जनवरी से स्टार्ट होकर दिसंबर में जो ख़त्म होती है ये हमारी इस्लाम की साल नहीं है। और ये जनवरी से में जो नया साल लोग मनाया करते हैं ये किसी दूसरे की सुन्नत नहीं है, अंग्रेज़ों की है। जो इसको फॉलो करते हैं वो अंग्रेज़ों के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। जनवरी से हमारा इस्लामी साल शुरू नहीं होता है। बहुत ऐसे लोगों को तो उससे पूछ लिया जाए कि महीनों के नाम बताओ तो अंग्रेजी महीनों के नाम बहुत जल्द वो बता दिया। और अगर उससे पूछा जाए इस्लामी महीनों के नाम बताओ, बस उसकी ज़बान खामोश हो जाती है, किसी को नॉलेज नहीं होता है। तो जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है उन चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे। जो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी नहीं है उन चीज़ों के लिए हम झगड़ा करके, लड़ाई करके, घर में अपने माँ बाप को उल्टी सीधी बातें करके, पैसे ले जा कर के इस तारीख़ में नया साल मनाना, पिकनिक मनाना के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जो चीज़
आपके अंदर कमी है, जो चीज़ हमारे अंदर कमी है, उन चीज़ों को पूरे करने की कोशिश नहीं करेंगे। मुहर्रम के महीने से हमारा इस्लामी साल शुरू होता है और जिलहिज्जा की आखिरी तारीख को हमारा ये साल ख़त्म हो जाता है, फिर मुहर्रम से शुरुआत हो जाती है। तो इस्लामी साल शुरू होता है मुहर्रम से, न कि जनवरी से। जो लोग ये समझते हैं कि जनवरी से ये साल शुरू होता है, नहीं भाई, मुहर्रम से शुरू होता है और मुहर्रम पे ही इस्लामी साल ख़त्म हो जाता है। तो बहुत ऐसे लोग जो इन तमाम चीज़ों का इल्म होगा वो तो जानते होंगे कि हमारा इस्लामी साल मुहर्रम से शुरू होता है, लेकिन जो इंसान इन तमाम चीज़ों से दूर है और जानने की ज़रूरत भी नहीं समझते हैं, उन इंसानों को इन तमाम चीज़ों का इल्म नहीं होगा। वो समझते होंगे हमारा साल जनवरी से शुरू होता है और दिसंबर पर जाकर ख़त्म हो जाता है। तो ये नया साल बनाना, ये हमारी शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है, न ये हमारे नबी की सुन्नत है, न ये सहाबा की सुन्नत है, न किसी औलिया कामिलीन की सुन्नत है, न मुहक्किकीन न मुहद्दिसीन, किसी की सुन्नत नहीं है। इस्लाम में इस तमाम चीज़ों का कोई ज़िक्र ही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ जो अंग्रेज़ आया, अंग्रेज़ छोड़ कर चला गया, अब वो ये फॉलो कर रहे हैं जो लोग, तो ये अंग्रेज़ों की सुन्नतों को निभा रहे हैं, न कि हमारे नबी की सुन्नत को, हमारे सहाबा की सुन्नत को, हमारे औलिया कामिलीन के सुन्नत को। तो ये तमाम चीज़ हमारे शरीयत इसकी इजाज़त ही नहीं देती है। इसलिए नहीं देती है कि नया साल बनाने वाले अक्सर व बेशतर हराम काम में मुब्तला होते हैं। नया साल के दिन बहुत ऐसे लोग, मैंने पहले कहा, बहुत ऐसे लोग जो न शराब नोशी करने वाला हो, जो शराब पीता ही नहीं हो कभी, वो भी इंसान दोस्तों की मोहब्बत में आकर इन तमाम हराम कामों को वो अंजाम दिया करते हैं। तो न पीने वाला भी इस गुनाह में मुब्तला हो जाते हैं उस रोज़। और डीजे बजा कर जाना, दूर दराज जा कर के पिकनिक मनाकर वो खाना खाना, तो जो समझते हैं कि बहुत मौज मस्ती के साथ खाना खाए हैं, लोगों में ये कहते हैं बहुत शानदार के साथ मैंने पार्टी मनाया, बहुत दूर गया था, बाजा बजा कर ले गया था, उसमें दारू भी पिया था। तो जो शान व शौकत के साथ जो कहते हैं लोगों के सामने, उनको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों को करने से। जो खाने को खाने के लिए आप कोसों दूर जाकर बाजा बजा करके और उस खाने के साथ शराब पी करके उस खाने को खाना, तो जितने लुक़मे उस दाने से आप खाए होंगे ना, उतने लुक़मे अल्लाह तबारक व तआला आप पे लानत फरमाता होगा। वो जितने खाने खाए होंगे वो तमाम खानों पे अल्लाह उसके रसूल लानत फरमाते होंगे। हमारे औलिया कामिलीन उन तमाम दानों पे लानत फरमाते होंगे जो शराब के साथ आप खाते हैं। तो इन चीज़ों से अपने आप को रोके, इन चीज़ों से दूर रहे। इससे बेहतर है, इससे अच्छा है कि अपने घर में गोश्त लाए, अपने घर में जो चीज़ खाना है वो चीज़ लाए, अच्छे खाने बनाए और खाना बना करके फातिहा करे और अल्लाह की बारगाह में ये दुआ करे, ऐ रब्बे खालिके कायनात, जो ये साल शुरुआत हो रही है, इस साल से पहले मैंने जितने गुनाह किए हैं, इन तमाम गुनाहों की तू माफ़ी फरमा दे, इन तमाम गुनाहों की तू माफ़ फरमा दे। और ये जो साल शुरू हो रहा है, इस साल से शुरुआत से लेकर के इस साल के आखिरी तक नहीं, बल्कि मेरी उम्र जब तक रहे, मेरी ज़िंदगी जब तक रहे, अब तक तू मुझे नेकी रास्ते पे चलने वाला बना दे, नाजायज़ व हराम काम से मुझे दूर रख और अच्छे रास्ते पे चलने वाला बना दे। तो यकीनन जो चीज़ें हज़ारों पैसे खर्च करके दूर दराज जा कर के हराम काम को अंजाम देते हैं, वो काम नहीं कर पाएगी। जो काम आप अपने घर में ला करके बना करके अपने फैमिलियों के साथ खाएंगे, उस पर अल्लाह उसके रसूल का शुक्रिया अदा करेंगे और अल्लाह की बारगाह में दुआएं करेंगे कि मैं जिस रास्ते पे था उस रास्ते से तू हटा दे और अच्छे रास्ते पे मुझे चला दे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला घर के फ़र्द भी आपके खुश रहेंगे और अल्लाह तबारक व तआला भी आपका खुश होगा, उसके रसूल भी आपके खुश होंगे, जिस वलियों को मानते हैं वो वली भी आपके खुश होंगे। और इस्लाम में इसकी इजाज़त है और इस्लाम इसके लिए लोगों को ये कहता है कि अच्छे कामों की तरगीब दिया करो और अच्छे काम को किया करो। तो ये नया साल हमारे इस्लाम में इसकी कोई दखल अंदाजी नहीं है। ये अंग्रेज़ों का तरीका था, ये अंग्रेज़ों की रस्म थी, ये अंग्रेज़ों के जाने के बाद ये जो लोग उसको अपना रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों से अपने आप को रोके और गुजारिश करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें इकरामुल अज़ा ऑफिशियल पे। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।